हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। संगीत जब भी हम सुनते हैं तब हमारे जीवन में एक नया रोमांच आ जाता है। हमें बहुत अच्छा लगता है, हम एक शांति महसूस करते हैं अपने जीवन में। संगीत का जुड़ाव प्रकृति के साथ भी होता है। प्रकृति की हर चीज़ में आप उस संगीत का अनुभव कर सकते हैं। जैसे जब झरने का पानी ऊपर से नीचे की ओर बहता है, ध्यान से सुनिए, उसमें भी एक कलकल की आवाज़ रखती है। जब नदी का पानी आगे की ओर बढ़ता है, यानी नदी का पानी जब बहता है, उस पानी के बहने में भी एक संगीत है। जब पेड़ों की पत्ते हिलते हैं, जब हवाएं चलती हैं, उसमें भी एक संगीत। बाग बगीचों में हर तरफ संगीत ही संगीत, यानी संगीत आज इंसान के जीवन में एक ऐसा हिस्सा बन गया है जिसके बिना आज का इंसान अपने आप को अधूरा मानता है। और यहाँ तक कि संगीत थेरेपी यानी म्यूज़िक थेरेपी के द्वारा इंसान को स्ट्रेस से बाहर निकलने का आज एक नया सहारा मिल गया है। आज थेरेपिस्ट भी कहते हैं कि म्यूज़िक थेरेपी भी वो थेरेपी है जब इंसान के दिमाग को एक असीम शांति का अनुभव होता है और वो अपने सारे तनाव को भूल जाता है। और डिप्रेशन लेवल को कम करने के लिए इसी म्यूज़िक थेरेपी का आजकल लोग सहारा ले रहे हैं। क्या कल्कि अवतार के जीवन में भी संगीत का महत्व होगा? अगर होगा तो किस प्रकार का संगीत उन्हें पसंद होगा? आजकल जो संगीत है उसे मैं कहूँगी फूहड़ संगीत। संगीत के नाम पर सिर्फ और सिर्फ शोर, यानी भारतीय संगीत उसे बिल्कुल नहीं कहा जा सकता। वेस्टर्न म्यूज़िक को भर के और शोर शराबे और साथ में ऐसे ऐसे शब्दों का माया जाल उस संगीत के अंदर जो सुनने वालों को तनाव से बाहर नहीं निकालेंगे बल्कि और अधिक तनाव में डाल देंगे। कारण ऐसा संगीत, ऐसा म्यूज़िक सिर्फ और सिर्फ साउंड पॉल्यूशन को क्रिएट कर रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन आज के यंगस्टर इसी वेस्टर्न कल्चर के वेस्टर्न म्यूज़िक को फॉलो करते हैं। लेकिन ये वेस्टर्न म्यूज़िक सतयुग में जाने वाला नहीं है। भारतीय संगीत यानी इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक यानी शास्त्रीय संगीत, वो संगीत जब बजे तब ऐसा लगे ऐसी धुन बज रही है जो आत्मा तक को अंदर तक छू जा रही है। ऐसी ही शास्त्रीय संगीत कल्कि अवतार को भी पसंद होगा, प्लस उन्हें वाद्य यंत्र यानी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बजाने में भी बहुत महारत हासिल होगी। जैसा कि मैंने पहले भी आपको कहा है कि 64 कलाओं के ज्ञाता कल्कि अवतार होंगे, जिसमें कम्युनिकेशन स्किल एक बहुत बड़ी स्किल उनके पास होगी, जिसके द्वारा वो किसी भी भाषा को समझ पाने में सक्षम होंगे। कारण उन्हें सबके साथ कम्युनिकेट करना है। उसी तरह जिस प्रकार की उनके पास कम्युनिकेशन स्किल होगी या अपने शरीर को बड़ा या छोटा करने वाली अष्ट सिद्धियाँ भी प्राप्त होंगी। अपने शरीर को वो हल्का भी कर सकते हैं, भारी भी कर सकते हैं, हाइट भी बढ़ा सकते हैं यानी विशाल रूप भी कर सकते हैं, और मॉलिक्यूल से भी छोटे बन सकते हैं। तो इस प्रकार के स्किल्स वाले कल्कि अवतार के पास जो 64 कलाएँ हैं, उनमें से एक कला जो उनके पास होगी वो संगीत की कला। और संगीत कला, उन्हें कौन सा संगीत पसंद होगा, किस संगीत को वो सुनना पसंद करेंगे? क्या उन्हें भी संगीत की ज़रूरत पड़ेगी? बिल्कुल हाँ, क्योंकि वो भी पूरे संसार के देख रेख कर रहे हैं। और कलयुग में जहाँ हर तरफ सिर्फ और सिर्फ पाप और अधर्म अत्याचार का बोलबाला है, तो ऐसे अनवांटेड सिचुएशन में जब कल्कि अवतार को भी दो चार होना पड़ रहा है, तो उनके दिमाग को भी रेस्ट चाहिए और उसके लिए उन्हें भी शास्त्रीय संगीत सुनना ही पसंद होगा। क्योंकि शास्त्रीय संगीत आज की देन नहीं,
बल्कि हमारी प्राचीन सभ्यता की, हमारे सनातन धर्म की वो देन है जो आगे चलकर सतयुग में प्रवेश करेगी। तो नो डिस्को एंड नो वेस्टर्न म्यूज़िक, ओनली प्योर क्लासिकल म्यूज़िक, उसके प्रति ही कल की अवतार का रुझान होगा, शास्त्रीय संगीत के प्रति। प्लस सितार बजाने में बहुत बड़ी महारत उनके पास हासिल होगी, कारण माँ सरस्वती का आशीर्वाद ऐसे ही उनके पास है, कारण उनकी बुद्धि का विकास, उनके पास वो असीम ज्ञान जो गरुड़ देव के द्वारा, जो सुखदेव के द्वारा, जो डिवाइन पैरट हैं, जो शिव शक्ति के द्वारा, जो परशुराम के द्वारा उन्हें मिला है। तो जब ज्ञान की देवी माँ सरस्वती जिनके ऊपर साक्षात अपना आशीर्वाद भरा हाथ रखती हों, उन्हें भला किस चीज़ की कमी। तो उनके पास न ज्ञान की कमी, न ही शास्त्रीय संगीत के प्रति रुचि की कमी। तो वाद्य यंत्र बहुत अच्छी तरह बजा लेंगे वो, सिर्फ सितारे ही नहीं, इसके अलावा भी कई वाद्य यंत्र, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट उन्हें बजाना अच्छा लगेगा। जिस प्रकार श्री कृष्ण को बांसुरी बजानी बहुत पसंद थी, ऐसे मंत्रमुग्ध होकर वो बांसुरी बजाते थे कि लोग कहीं भी रहें खींचे चले आएंगे। उनकी धुन में वो सुरीली आवाज़ निकलती थी म्यूज़िक उनके बांसुरी से। तो जिस प्रकार श्री कृष्ण की बांसुरी बहुत अधिक मनमोहक थी, उसकी धुन बहुत मनमोहक थी, उसी प्रकार कल की अवतार की जो म्यूज़िक के प्रति प्रेम होगा वो इस प्रकार का प्रेम होगा कि लोग वो भी जब वाद्य यंत्र बजाएंगे तो लोग उनकी तरफ खींचे चले आएंगे। Thank you very much for watching my video.